जाए। लेकिन अधिकारी जी का कहना यह है, कल भी वो लाइव आकर ये बोल रहे हैं कि मैंने कुछ कहा ही नहीं है, ये सारे आरोप निराधार हैं। तो ये बहुत गलत बात है। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि इन अधिकारियों को ये पावर कहाँ से मिल रही है। वो अस्सलाम या नमस्ते करके जी करके बात करती हैं। ऐसा तो है नहीं कि ये मामला अगर वो बोल रहे हैं तो मनगढ़ंत है। ये मामला सही है और अभी हम डीएम साहब के सामने गए थे, हमने अपनी बात रखी है, फिर हम कमिश्नर साहब के साथ आके हमने अपनी बात रखी है। अगर यहाँ से मामला खत्म होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो समाजवादी पार्टी सड़कों पे उतरेगी। रोहिम जी मेरे साथ मौजूद हैं। रोहिम जी, कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को आज? देखिए, आप सभी जानते हैं, आप पत्रकार हैं और आप इकरा चौधरी को शायद बचपन से देख रहे होंगे। वो एक ऐसी महिला है कि अगर कोई स्वीपर भी खड़ा हो, गेट कीपर भी खड़ा हो, तो वो अस्सलाम या नमस्ते करके जी करके बात करती हैं। ऐसा तो है नहीं कि ये मामला अगर वो बोल रहे हैं तो मनगढ़ंत है। ये मामला सही है और अभी हम डीएम साहब के सामने गए थे, हमने अपनी बात रखी है, फिर हम कमिश्नर साहब के साथ आके हमने अपनी बात रखी है। अगर यहाँ से मामला खत्म होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो समाजवादी पार्टी सड़कों पे उतरेगी और अपनी सांसद के लिए उचित कार्रवाई की मांग करेगी। इकरा हसन बड़ा नाम है क्षेत्र का, कैराना से सांसद है, समाजवादी की बड़ी नेता हैं। ये मामला 1 तारीख का था, 16 तारीख में आप लोग सब लोग एकत्रित हो रहे हैं। इतना दिन गैप कैसे हो गया? 1 तारीख को ये लोकल मतलब लोगों को बता दिया गया था, अधिकारियों के भी समक्ष ये बात रख दी गई थी। अब ये कार्यवाही चली है, स्टार्ट हुई है, तो ये आप लोगों के समक्ष आई है। क्योंकि कोई भी जो सांसद होता है या विधायक होता है वो सोचता है कि निचले तौर पे ये बात खत्म कर दी जाए। लेकिन अधिकारी जी का कहना यह है, कल भी वो लाइव आकर ये बोल रहे हैं कि मैंने कुछ कहा ही नहीं है, ये सारे आरोप निराधार हैं। तो ये बहुत गलत बात है। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि इन अधिकारियों को ये पावर कहाँ से मिल रही है, क्योंकि ये लोकप्रिय सांसद हैं, ये कोई आम सांसद तो है नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि विपक्ष में है, पक्ष मतलब सत्ता में नहीं है, तो आप ये कर रहे हैं, तो आम लोगों के साथ, महिलाओं के साथ आपका क्या दुर्व्यवहार होगा, ये आप सब समझ सकते हैं। रोहिम जी, एक बात सवाल है मेरा कि जिस चेयरपर्सन को वो साथ में लेकर गई थी, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है। उनकी 22 के चुनाव में वोटें भी मांगी गई। 24 के जो लोकसभा चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य है जो चुनाव लड़ रहे थे, उनके लिए अपील भी की गई। ऐसी वीडियो वायरल है। देखिए, अगर आपका कहना है कि वो उस पार्टी से थे या इस पार्टी से थी, वो एक सांसद हैं। अगर उनको कई जिलाधिकारी के सामने या किसी चेयरपर्सन की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं चेयरपर्सन की बात कर रही हूँ। अगर उनके सामने कोई महिला रो रही है और कोई बात रख रही है, तो वो एक सांसद होने के नाते, एक महिला होने के नाते अपनी बात उनके साथ जाकर रखकर आई हैं, जहाँ पे उनके साथ भी बहुत ही मतलब गलत तरह भाषा का प्रयोग करके गेट आउट कहा गया, कि जो बिल्कुल भी प्रोटोकॉल के खिलाफ है। ये आप भी जानते हैं, एमपी का प्रोटोकॉल होता है कि टाइम पे आना। वो 3:30 बजे आए, उन्होंने उनका फोन तक नहीं उठाया। तो ये बात एमपी लेवल पे हम कर रहे हैं, अभी हम चेयरपर्सन की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये बात रख रहे हैं कि हमारी एमपी के साथ बदतमीजी की गई। आधी % की आबादी कहने वाला कि हम कहते हैं कि लोकतंत्र के अंदर महिलाओं को इतनी बड़ी आजादी मिल रही है, तो ऐसा लग रहा है कि भाई अब की आजादी तो अब मुझे लगता है महिलाओं की खत्म सी होती दिखाई दे रही है। देखिए, आप खुद जानते हैं कि बीजेपी ये कहती है बेटी बचाओ। ये आप पूरे हिंदुस्तान में देख रहे हो, बेटियां कहाँ बच रही हैं, कहाँ पढ़ रही हैं। और यहाँ तो हमारी सांसद का मामला है, हमारी सांसद को झूठा करार करा कर जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि यह हुआ ही नहीं है मामला, और जबकि हम जानते हैं कि हमारी सांसद ऐसी सांसद हैं जो कि एक सच्चाई की मूर्ति कहा जाता है। हम कई महिलाएं, कई लड़कियां आज उनको फॉलो कर रही हैं। अगर आज उनके अगेंस्ट जो हम कंप्लेंट करने आए हैं अधिकारी के, अगर उनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं होती तो कई लड़कियों का मनोबल टूटेगा। हम नहीं चाहते लड़कियों का मनोबल टूटे। कार्रवाई होनी चाहिए, उचित कार्रवाई होनी चाहिए।